काम क्या ये बताओ मुझे। नहीं बता रही। पैसे दो शराफत से, अभी जितने उतने दे दो। चलो अभी जितने भी हैं दे दो मुझे, बाकी बाद में दे देना। नाश्ता भी नहीं करने देना सुकून से कभी जिंदगी में। अच्छा भाई, बहुत तंग किया हुआ तुमने। ये लो। ₹1000 और दो। नहीं है मेरे पास। पता है मुझे, है जेब में, निकालो जल्दी से। ये लो। अरे अजरा भाभी, हाँ, क्या हुआ? क्या कर रही हैं? मैं चादर बदल रही थी। अम्मी को शिकायत होती है ना मुझसे कि मैं उनका कोई काम नहीं करती, तो मैंने सोचा चादर बदल दूं। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने ये बिछाई है। नहीं? अच्छा, हाँ, तो मैं सिलवटें ठीक कर रही थी। भाई देखो कितनी सिलवटें आ रही थी, तुमने ना ठीक से नहीं बिछाई थी। अब देखो कैसी चमक रही है ना। अम्मी वो मैं जरा ना गुलशन आरा के साथ दर्जी के पास जा रही हूँ। कल तो गई थी। हाँ, वो असल में उसे खानदान में शादी है ना, तो वो चाह रही थी कि सारी चीजें ना मेरे मशवरे से खरीदे और मेरे स्टाइल के कपड़े बनाए, इसलिए 2-4 दिन तक जाना पड़ेगा मुझे। और काम कौन करेगा? खाना मैंने बना दिया है, अस्मा से कहिएगा रोटियां डाल देगी। और वो अपनी तीसरी बहू को भी काम पे लगाए ना, कब तक आराम करेगी वो? तुम्हारे काम का दिन है, अस्मा क्यों रोटियां डालेगी? और देखो अजरा, घर में नई बहू, तुम्हें वो इस तरह से करता देखेगी तो अपने हिस्से का काम भी वो अस्मा से करवाएगी ना। अरे भाई 2-4 दिन की तो बात है, सारा दिन घर में ही तो पड़ी रहती हूँ मैं, कौन सा रोज आती जाती हूँ कहीं। अब जाऊं मैं? मेरे कहने से कौन सा रुक जाओगे तुम? हाँ, रुकूंगी तो मैं नहीं, लेकिन बता इसलिए रही हूँ ताकि जमाल के आने पे शाम को आप शिकायतें लेके ना बैठ जाएं। मैं जमाल से शिकायतें नहीं लगाती। ये बाबा क्या लिखते रहते हैं, हवा में बातें करते रहते हैं। मुवक्किल हैं इनके पास, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा सुनना, देख मैं रोज रोज नहीं आ सकती यहाँ पे, तुझे पता है आज भी मेरी सास ने ना इतने सवाल किए निकलते वक्त जान हलकान कर दी मेरी। सब परेशानियां दूर हो जाएंगी तेरी। तो बाबा से बोलना कि सारे अंडे ना एक साथ दे दे मुझे, मैं रोज रोज एक अंडा लेने के लिए नहीं आ सकती, या तो फिर कोई दूसरा अमल बता दे मुझे। हजरा, बंदे को ना कुछ पाने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, और जो दूसरा अमल है ना बड़ा जलाली है। मैंने अपनी नंद का काम कराया था ना भैया, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अरे तो तूने अजरा को क्या समझा है? अरे मैं बड़ी हिम्मत वाली हूँ, तुझे पता है मैं ना अपने स्कूल में हिम्मत वाली के नाम से मशहूर थी। अरे लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी कहते थे वो देखो आ रही है जरा हिम्मत वाली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल औज़ु बिरब्बिन नास। मलिकिन नास। मलिकिन नास। इलाहिन नास। इलाहिन नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। फी सुदूरिन नास। मिनल जिन्नति वन नास। मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। मौला करीम इस बच्चे ने मुकम्मल कुरान पाक पढ़ा, इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इनके वालिदैन को रब्बुल आलमीन अजर अजीम अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों को रब्बुल आलमीन नेक साले अमल करने की
और 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन हमारा ये कुरान पाक का पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हम सबको बार बार मीठे मदीने का दीदार नसीब फरमा। हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमा। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सल्ली अलैहि। अम्मी, खाना बनाने पे सिर्फ दुल्हन को ही इनाम मिलता है या दूल्हा को भी कुछ मिलता है? देखो बेटा, दूल्हा का इनाम तो उसकी दुल्हन होती है, और माशाल्लाह से अल्लाह ने तुम्हें कैसी प्यारी दुल्हन दी। तुम दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है, और मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के पुले सिरात पे से गुजर रहे हो। लेकिन पुले सिरात पे से अगर गुजर रहे हैं और कोई एक दूसरे का हाथ छोड़ दे तो कोई एक नहीं गिरता, बल्कि दोनों गिर जाते हैं। तो ये जो जिंदगी है इसमें बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत सी आजमाइशें आती हैं। और भाई मेरे सामने तो बेहतरीन मिसाल तुम्हारी अम्मी है। इस औरत ने मेरे साथ तंगी भी देखी और आसूदगी भी। बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया कि घर का खर्चा चलाने के लिए इसे अपनी चूड़ियां तक बेचनी पड़ गई। मगर जब अच्छा वक्त आया तो मैंने दोबारा से चूड़ियां बनवा दी, मगर इसके माथे पे कभी शिकन नहीं आई। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? बहुत। थैंक यू, तुमने मेरी बात रखी। याद रखना। अच्छा चलो कहीं बाहर होके आते हैं। कहाँ? आइसक्रीम खाने चले बल्कि। हाँ लेकिन तुम खिलाओगी? मैं क्यों खिलाऊंगी? क्यों, अबू ने पैसे तो दिए। हाँ तो वो तो मेरी शॉपिंग के पैसे हैं, तुम खिलाओगे ना आइसक्रीम तो। अच्छा मैं खिलाता हूँ, चलो। चलो। अम्मी मुझसे पूछ रही थी तुमने इतने सारे लोगों का खाना बना कैसे लिया अकेले। मैंने कहा कि वो अस्मा भाभी ने मदद की, उन्होंने ही सिखाया। हाँ भाई सही बात है, अस्मा भाभी ही सिखाएंगे तुम्हें सब कुछ।
क्योंकि तुम्हारी अम्मा ने तो तुम्हें ऐसे ही रवाना कर दिया था अंधों की तरह। और बात सुनो, जब सास ससुर खाने की तारीफ कर रहे थे तो मेरा और अस्मा का नाम नहीं ले सकती थी तुम? ये नहीं कह सकती थी कि भाभीयों ने मदद की है तुम्हारी? यहाँ अजरा भाभी, आपके लिए चाय। अम्मी आ रही हूँ। क्या मसला है इनका? कभी इतनी मीठी हो जाती हैं और कभी हत्ते से ही उखड़ जाती हैं। देखो फरहत, इनका ना मिजाज ही ऐसा है। तुम कोशिश क्या करो उनको आगे से जवाब नहीं दो। मेरा तो मूड बर्बाद करके चली गई ना। देखो, जॉइंट फैमिली में हर फर्द के रवैये के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर तुम भी उनको उन्हीं की तरह जवाब दोगी तो फिर तो रोज रोज घर में लड़ाई होगी ना। अब देख लिया तुमने। लेकिन मैं आपकी तरह दब कर नहीं रह सकती। हाँ तो कौन कह रहा है दब कर रहो? बोलो, जो भी कहना है मेरे मुंह पे बोलो, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां मत करो। Baby, baby, baby.